इमरान खान के साथ ये जो कर रहे हैं ना, इसका एक ही हल है कि इस हुकूमत पे इतना प्रेशर डाला जाए। जो लॉयर्स हैं, जो पीटीआई के लॉयर्स हैं, मैं इनसे नाराज़ हूँ क्योंकि इनका काम बनता था मेरा केस लगवाएं। क्योंकि लॉयर्स माशाल्लाह इतने इलेक्ट भी हुए हैं, आपको पता है कि लॉयर्स के इलेक्शंस भी हो रहे हैं, उसमें बड़े बड़े जज्बे से इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। तो किधर हैं वो सारे इलेक्टेड लोग? हम इमरान खान के लिए जाकर वहाँ बैठे, जाके प्रेशर डालें कि इमरान खान की और बुशरा बीबी की बेल हियरिंग होए। जब टॉप लीडरशिप ही नहीं आती है तो हम क्यों जाएं? तो अब हम मुतालबा जो पहले हमने किया था 10,000 का, वो भी है। यकीन करें 10,000 ओहदेदार यहाँ आ जाएं, सिर्फ पिंडी के इलाके और इस्लामाबाद के, तो कैसे प्रेशर नहीं पड़ेगा ताकि इमरान खान का हम इलाज भी करवा सकें और इमरान खान की बेल और बुशरा बीबी की बेल लग सके। MNAs, MPAs, सेनेटर्स, लेकिन सबको आना चाहिए। उनको पता है कि वो कितनी आसानी से इन असेंबलियों में गए हैं। इमरान खान जेल काट रहे हैं, लेकिन उन सबको बगैर ना पैसा लगा ना मेहनत लगी, कुछ भी नहीं लगा, और आप असेंबली में कम से कम ये करते ये लोग एक दिन हफ्ते में यहाँ आते तो इनका कुछ भी ना जाता। देखिए उनकी ना उनका कुछ, उनकी इज्जत बढ़ती। बैठ जाएं आके, उठे ही ना। प्रेशर किस चीज़ को कहते हैं? जब तक उनका हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट किया जाए इलाज के लिए, और जब तक उनकी केसेस ना लगाए जाए। और इमरान खान ने खुद कहा था, उन्होंने कहा था मैं जब तक मेरे केसेस बेल का केस ना लगे तब तक आपने उठना नहीं है। ये बार बार एक ही बात कहते थे कि मेरे उनको को बैठे रहे। सामने को मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं अडयाला जेल के बाहर पास मौजूद हूँ। अली महान साहिबा आज एक मरतबा फिर अपनी बहनों के साथ मुलाकात के लिए यहाँ पहुँची हैं, और वो कई मरतबा एक बात कह चुकी हैं कि ओहदेदारान जो हैं, ख़ास तौर पे जो पिंडी के ओहदेदारान हैं, वो यहाँ पर पहुँचे। लेकिन पहले मैं आपको सूरत हाल दिखा दूँ। अगर आप देखें जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये वर्कर्स हैं, मतलब यहाँ से ले कर यहाँ तक जो वर्कर आपको नज़र आएंगे ये यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस इससे 3 गुना जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। इस तरफ से भी अगर आप देखें, उस तरफ पीछे बैरियर के पीछे उस तरफ देखें, पुलिस 3 गुना ज़्यादा है, और जो वर्कर्स हैं वो ये हैं। अली महान साहिबा यहाँ पर पहुँची हैं, बाकी बहनें यहाँ पर पहुँची हैं, और कल इमरान खान को एक मरतबा फिर इंजेक्शन लगाने के लिए लेकर जाया गया पिम्स अस्पताल। तो अली महान साहिबा से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहती हैं इस हवाले से कि जो इमरान खान को एक मरतबा फिर पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप ये कह कर कई दफ़ा आपने कहा कि ओहदेदारान पहुँचे, लेकिन ये सूरत हाल आपके सामने है, क्या कहेंगी? और रात को एक मरतबा फिर इमरान खान को पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया, ना आपको इन्फॉर्म किया गया, ना ही कोई चीज़ है, इस पर क्या कहेंगे? देखें, अगर इमरान खान के साथ ये जो कर रहे हैं ना, इसका एक ही हल है कि इस हुकूमत पे इतना प्रेशर डाला जाए कि ये इस वक्त प्रेशर महसूस नहीं कर रहे। ये काफ़ी वो इनका ख्याल है ना किसी कानून को इन्होंने उसको फॉलो करना है। ये इस वक्त जो ना इमरान खान को किस चीज़ का टीका लगवाते हैं, मेरी बहन डॉक्टर उस्मा हर दफ़ा कहती हैं, हमें क्या पता है जब इमरान खान ने सलमान सफदर को कहा है कि मुझे जो पहला टीके के बाद मुझे उसके बाद इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, और डॉक्टर आरिफ ने कहा है कि इससे ये आपकी जो आंख डैमेज होगी है, अब ये ठीक नहीं होगी। ये डॉक्टर आरिफ ने कहा है। फिर टीके भी लगा रहे हैं। तो डॉक्टर उस्मा पूछे थे कि ये टीके किस चीज़ के लगा रहे हैं? एक दूसरा, हमारी एक ही 2 डिमांड है, सिर्फ 2 मुतालबे हैं कि एक, इमरान खान का टेस्ट कराए जाएं, जैसे हमने हमेशा से पिछले हर दफ़ा एक ही चीज़ कहते हैं, फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में, और शिफा इंटरनेशनल में जाके। क्यों? ताकि हमारे डॉक्टर्स मॉनिटर करें, जो उनके ब्लड टेस्ट हों हम क्यों ना चेक करवाएं। हमें डॉक्टर्स ने ये कहा है कि एक वजह कोई इनको खिलाया गया जिससे क्लॉटिंग हुई है, क्योंकि एक सेहतमंद इंसान जो इमरान खान के ऊपर ये झूठी ये डिसइंफॉर्मेशन अभी फैलाना शुरू कर दी कि इमरान खान बड़े कमज़ोर थे, कि किसने कहा कि कमज़ोर थे? इमरान खान माशाल्लाह 2.5 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। इनका ख्याल था उनको कैद तन्हाई में डालेंगे और वो टूट जाएंगे,
वो कहते हैं कि लिबर्टी या डेथ उन्होंने कह के भेजा आखिरी दफ़ा सलमान सफदर को। उनका ईमान मजबूत है, अल्लाह में यकीन है। जब जो इंसान मौत से नहीं डरता वो इनका मुकाबला कर रहा है, जो अल्लाह से सिर्फ डरता है। आगे हमारी क्या ज़िम्मेदारी है? इमरान खान जो मर्ज़ी कहें, इमरान ने आज तक नहीं कहा कि मेरे लिए निकलो, मेरे लिए करो। सिर्फ एक दफ़ा उन्होंने ये कहा है कि जो लॉयर्स हैं, जो पीटीआई के लॉयर्स हैं, मैं इनसे नाराज़ हूँ क्योंकि इनका काम बनता था मेरा केस लगवाएं। क्योंकि लॉयर्स माशाल्लाह इतने इलेक्ट भी हुए हैं, आपको पता है कि लॉयर्स के इलेक्शंस भी हो रहे हैं, उसमें बड़े बड़े जज्बे से इन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। तो किधर हैं वो सारे इलेक्टेड लोग? हम इमरान खान के लिए जाकर वहाँ बैठे, जाके प्रेशर डालें कि इमरान खान की और बुशरा बीबी की बेल हियरिंग होए। वो जो जज है, ये जो इनका ख़ास अपॉइंटेड जज है डोगर, उसका काम है कि नहीं अपील सुन लो और आपकी बेल नहीं सुनी जाएगी। ये तो कोई लॉ फॉलो ही नहीं कर रहे। रूल ऑफ लॉ तो पाकिस्तान में ख़त्म है। एक ही तरीका कार है कि आप उस पर प्रेशर डालें और लॉयर्स डाल सकते हैं। एक दूसरा, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अकेले खड़े, हम अकेले ठीक हैं, लेकिन इमरान खान के लिए, हमारे लिए नहीं चाहिए कि, लेकिन इमरान खान के लिए, हम अपने लिए कहा कहते हैं कभी, हम भी तो इमरान खान के लिए खड़े हैं, लेकिन इमरान खान के लिए जो उनकी पार्टी है, इमरान खान की पार्टी है, उनके वोट से ये सारे बैठे हैं, सिर्फ इमरान खान का वोट है जिस तो जो पार्टी के लीडर्स हैं, क्योंकि हमें लोगों ने, यहाँ के तंजीम के लोगों ने, आपको पता है यही हम भी, आप भी होते हैं, हम भी होते हैं, उन्होंने आगे कहा देखिए अगर टॉप लीडरशिप आकर यहाँ बैठ जाए पीटीआई की, तो बाकी ओहदेदार भी आ जाएंगे। वो कहते हैं हम क्यों जाएं, जब टॉप लीडरशिप ही नहीं आती है तो हम क्यों जाएं। तो अब हम मुतालबा जो पहले हमने किया था 10,000 का, वो भी है। यकीन करें 10,000 ओहदेदार यहाँ आ जाएं सिर्फ पिंडी के इलाके और इस्लामाबाद के, तो कैसे प्रेशर नहीं पड़ेगा ताकि इमरान खान का हम इलाज भी करवा सकें और इमरान खान की बेल और बुशरा बीबी की बेल लग सके। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर लीडर आके बैठ जाए पीटीआई के सारे, जैसे हम बैठते हैं, पीटीआई भी आके बैठे, हम किस लिए बैठ रहे हैं? मुलाकात के लिए नहीं। लीडर्स की अगर बात की जाए तो मोस्टली तो ऐसे हैं जो सज़ा याफ्ता हैं रीजन के सदर। तो क्या आप नहीं समझते कि इन्हें अब ओहदों से चेंज कर देना चाहिए या नए लोग आ जाने चाहिए? अगर जो नहीं वर्किंग करता, जो नहीं काम, बहुत कई है ओहदेदार तो पीटीआई में बहुत हैं, और जो नहीं है सज़ा याफ्ता वो भी आ सकते हैं। बस आके यहाँ बैठें ताकि लोग जो उनके जो, क्योंकि कोई सीनियर लोग जो है उन्हीं के नीचे तंजीम है ना, तो वो उन्हीं के कहने पे आएंगे ना, हमारे कहने पे तो नहीं आएगा कोई। इमरान खान के लिए आना, आपके लिए तो नहीं आना। अब यही तो हम कह रहे हैं कि हम भी इमरान खान के लिए आके बैठते हैं, वो भी इमरान खान की पार्टी है तो वो भी आके बैठे। अच्छा अलीमा खान साहब, आप ये बताएं कि क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि कैद तन्हाई की तरह इमरान खान के इलाज को भी नॉर्मल कर दिया गया कि खान साहब को पिम्स लेकर गए हैं, आ गए हैं, मतलब इस चीज़ को भी नॉर्मल कर दिया गया? देखें, कोई चीज़ नॉर्मल नहीं है। यह पूरा पाकिस्तान जो है ना इस वक्त गुस्से में है। क्यों गुस्से में है? कि वो जो चीज़ें ये होते देख रहे हैं, हमारी तरह उन पूरे पाकिस्तान को गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब सिर्फ यह है कि हमने प्रेशर डालना है और वो प्रेशर डालेगी पीटीआई, और अगर पीटीआई की सारी क़यादत और कई सौ इनके सीनियर जो होते हैं वो आके बैठें, उनके पीछे तंजीम आएगी। 10,000 लोग यहाँ करें पूरे, हम देखते हैं कि कैसे इमरान खान का ये इलाज नहीं करवाते। तो एहतजाज के हवाले से खान से तो मुलाकात पॉसिबल ही नहीं है, किसी की नज़र नहीं आ रही। तो आपने कहा कि खान तो खुद तो नहीं कहेगा, और आप ये चीज़ कई दफ़ा कह चुकी हैं कि इमरान खान खुद नहीं कहेगा मेरे लिए निकलो। तो इस हवाले से आप क्या राय रखती हैं, क्या कहेंगे? ये हमने देखो यहाँ 2.5-3 साल हो गए हैं, अदालतें केसेस, और उसके ऊपर अपनी समझ से हमें ये समझ भी आ गई है कि इमरान खान की जो 30 साल लगे जिनको पार्टी बनाने में, तो एक ख्वाब इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए था, अपने लिए नहीं था। अब जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके पास है, सबसे पहले तो उनको आके यहाँ सारे आके बैठ जाएं। आप ख़ुद बताएं फ़र्क पड़ेगा? लीडरशिप आके बैठे,
सारे MNAs, MPAs, सेनेटर्स, लेकिन सबको आना चाहिए। उनको पता है कि वो कितनी आसानी से इन असेंबलियों में गए हैं। इमरान खान जेल काट रहे हैं, लेकिन उन सबको बगैर ना पैसा लगा ना मेहनत लगी, कुछ भी नहीं लगा, और आप असेंबली में कम से कम ये करते ये लोग एक दिन हफ्ते में यहाँ आते तो इनका कुछ भी ना जाता। देखिए उनकी तो ना उनका कुछ, उनकी इज्जत बढ़ती। ये बताइए, ये दिखाएं ज़रा, ये इतनी तादाद देख के आप नहीं समझती कि मतलब ये क्या कर रहे हैं? अकेले हमने तो कहा था हम अकेले, हम तो आएंगे, हमारा भाई है, हाँ हमारे साथ खड़े हैं। ये सारी पुलिस वो 3 गुना ज़्यादा। फर्क पड़ा। देखें मेरी बात सुने, लेकिन हमने कहा कारकुन ना आए, लोग ना आए, जो वोटर्स हैं इमरान खान से जो प्यार करते हैं वो ना आए, क्योंकि ये जब उनको जेलों में डालते हैं। पिछली दफ़ा 2 हफ्ते पहले जब बारिश में एक वैन का ड्राइवर था वो उन्होंने अंदर किया हुआ है और उसको भी नहीं छोड़े। वो तो बेचारा किसी को लेकर आया था। 40 लोग अंदर अभी तब से 41, हाँ। अब जब वो अंदर हैं, अब हम उनका ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि इसलिए हमने कहा है कि वो आए ना। जो MNAs MPs हैं इनको कोई नहीं पकड़ेगा, सेनेटर्स को कोई नहीं पकड़ता। उनको अगर गलती से पकड़ लें, हाँ, अगर उनको गलती से पकड़ भी लें तो छोड़ देते हैं। लेकिन इमरान खान के लिए इतना वक्त तो निकाल सकते हैं कि आके सेनेटर्स, MNAs, MPAs, हमारे लिए हमें नहीं चाहिए। इमरान खान को तो ज़रूरत है कि उनका इलाज हो जाए, उनकी बेल लग जाए। तो उसके लिए मैं तो कहती हूँ, आप मेरी बहन ने कहा एक दिन, मैं कहती हूँ आके बैठ जाएं, उठे ना यहाँ से, बैठ जाएं आके, उठे ही ना। प्रेशर किस चीज़ को कहते हैं? जब तक उनका हॉस्पिटल नहीं शिफ्ट किया जाए इलाज के लिए, और जब तक उनकी केसेस ना लगाए जाए। और इमरान खान ने खुद कहा था, उन्होंने कहा था मैं जब तक मेरे केसेस बेल का केस ना लगे तब तक आपने उठना नहीं है। ये बार बार एक ही बात कहते थे कि मेरे उनको को बैठे रहे। ये उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं। तो अगर 100 कितने दिन का धरना दे सकते हैं, वो यहाँ नहीं धरना दे सकते कुछ दिनों का? दे सकते हैं, और देना चाहिए था। चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहिए था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा कि खान साहब की जो तीनों बहनें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, और पुलिस की जो तादाद है वो 4 गुना ज़्यादा है। ये इस टाइम अडियाला के बाहर की सूरत हाल है। बाकी जो होगा इंशाल्लाह आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। एक